Good morning, 11th class. How are you? I hope you all will be fine and good after the Dashara holidays. Okay, today again we are going to start a chapter which we left in between, that is the ailing planet, the green movement's role. As the topic of the chapter indicate that ailing planet means the writer is calling it Earth. एलिंग का मतलब मैंने बताया था करहाता हुआ, जो करहा रहा हो उसको बोलते हैं एलिंग। तो हमारा जो प्लेनेट है यानी अर्थ है वो इस समय कैसी है, करहा रही है। किस वजह से करहा रही है? ड्यू टू द पॉल्यूशन वी आर स्प्रेडिंग ऑल अराउंड, ठीक है। तो इसकी वजह से तो उसमें बता रहे हैं कि इस एलिंग प्लेनेट में तो ग्रीन मूवमेंट जो शुरू किया गया उसका रोल क्या था, उसका मकसद क्या था, उससे क्या फ़ायदा हुआ। वो ग्रीन मूवमेंट आपने पढ़ा भी होगा हरित क्रांति हिस्ट्री में, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि कब इसकी शुरुआत हुई ग्रीन मूवमेंट की, ठीक है। न्यूजीलैंड से शुरू हुआ है हुई इन 72 में, और तब से लेके आज तक इस मूवमेंट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो हैं सिर्फ क्या हैं, इस अर्थ के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी होते हैं संरक्षण को, जो संरक्षण जिसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी होती है उसकी देखभाल की, दैट इज़ कॉल्ड संरक्षक, यानी उस इंस्टीट्यूट का ट्रस्टी, ठीक है। वो ट्रस्टी उसका मालिक नहीं होता है। ट्रस्टी का मतलब ये नहीं है कि हम जो हैं उस इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। तो यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि नानी पालकर जो हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस अर्थ के केवल ट्रस्टी हैं, वी आर नॉट द ऑनर। हम मालिक नहीं हैं कि जैसे मर्जी इसका दोहन कर लें, जैसे मर्जी खर्च कर लें। क्यों? क्योंकि इट इज़ आवर प्राइम मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड लीव इट एज इट वी गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, कि जैसी पृथ्वी हमें हमारे पूर्वजों से मिली थी हमें भी वैसी ही उसी हालत में, उसी कंडीशन में अपनी आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के जानी है। ये नहीं कि हमें तो इतने सारे जो है संसाधन के साथ मिली और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम कुछ भी ना छोड़ के जाएं, सब खत्म कर लें, सबको धो लें यहाँ से, ठीक। ये उसके कहने का मतलब है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो मैन है वो सबसे डेंजरस एनिमल कहा गया। उन्होंने कहा लुआस्का में एक जू है जहाँ पर लिखा हुआ है बाहर उस जू केज के जहाँ पे अलग अलग जानवर रखे रहते हैं कि द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये देख के सब उसके अंदर जाके देखना चाहते हैं कि भाई कौन है सबसे खतरनाक जो जीव है पृथ्वी का, वो कौन है। तो वहाँ अंदर जाते हैं तो वहाँ कोई जीव नहीं है, ओनली द मिरर वॉज हैंग ऑन द वॉल। सिर्फ मिरर लगा हुआ है बड़ा सा, यानी जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको कौन दिखाई देगा, आपके स्वयं की फ़ोटो। तो उसके कहने का मतलब ये है कि हम स्वयं जो हैं इस पृथ्वी का सबसे खतरनाक जानवर हैं। इसलिए हमें जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि इस पृथ्वी को हम सारे जो इसके पोल्यूशंस हैं, वाटर पोल्यूशन, अर्थ पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, गैस पोल्यूशन, उन सब से इसको बचा के रखें ताकि ये एज इट इज़ हेल्दी बनी रहे आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि द फैक्ट इज़ दैट वी आर शेयरिंग द अर्थ विथ लैक्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, क्योंकि हम इस पृथ्वी को न जाने कितने सारे क्रिएचर्स के साथ शेयर करते हैं। सिर्फ हम नहीं रहते हैं इस पृथ्वी पर, कितनी तरह के जीव जंतु रहते हैं, कितनी तरह के जानवर रहते हैं, कितनी तरह के जो है पशु पक्षी रहते हैं, कोई हम ही नहीं रहते हैं। तो उनके साथ हमें शेयर करनी है, यानी उन्हें भी ऐसी ही स्वस्थ जो है प्लेनेट पे रहने का अधिकार है जैसा कि हमें है। तो ये नहीं है कि हम उनके लिए कुछ ना छोड़ें। द फॉरमोस्ट क्वेश्चन बिफोर अस इज़ वेदर वी आर गोइंग टू लीव आवर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन ए प्लैनेट विद द एडवांसिंग डेजर्ट एंड एन एलिंग एनवायरनमेंट। कि जो मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है हमारे सामने कि क्या हम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, आने वाली जो संतान है हमारी, क्या उनके लिए हम एक ऐसा पृथ्वी छोड़ के जाएंगे, ऐसा प्लेनेट जो आने वाले समय में क्या बन जाएगा, एडवांसिंग डेजर्ट। डेजर्ट किसको बोलते हैं? रेगिस्तान। या वो क्या है, वो कैसे बन जाएंगे, पूरी तरह से ख़त्म हुआ जो है वो, उसमें ना तो जो है हमारे लिए, हमारे उसके लिए कुछ भी बचेगा बच्चों के लिए, और वो सिर्फ क्या होगा, एक कराता हुआ प्लैनेट बन के रह जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आवर एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन आवर 4 सोर्सेज, कि हमारा पूरा जितना भी
जो आर्थिक आधार है वो किसके ऊपर टिका हुआ है? वो टिका हुआ है इन्हीं 4 तरह के नेचुरल रिसोर्सेज पे। किसी भी व्यक्ति, किसी भी देश की इकोनॉमी इन्हीं 4 के ऊपर बेस होती है, जो उसकी देश में ये 4 जो हैं कौन से हैं? ये हैं, सबसे पहला है फिशरीज़, फिर है फॉरेस्ट, एंड थर्ड इज़ ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। फिशरीज़ आपने देखा होगा कोस्टल एरिया में अधिकतर लोग जो है फ़िश खाते हैं, तो फ़िश जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और खाद्य जो है वो संसाधन है। अगर हम पानी को ख़राब करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, तो हमारा जो सिस्टम है इकोनॉमी का वो गड़बड़ा जाएगा। इसी तरह से दूसरा कहा जंगल, जंगलों से ही हमें लकड़ी मिलती है, जंगलों से ही हमें दवाइयाँ मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं, हर्ब्स मिलती हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर हम फॉरेस्ट अपने संभालेंगे नहीं तो इन सब के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। फिर थर्ड वन उन्होंने बताया ग्रासलैंड। ग्रासलैंड से मतलब है कि जितने भी हमारे बाग हैं, खेत हैं, है ना, वो सारे हमें किससे मिलते हैं? वो हमें ग्रासलैंड से मिलते हैं। और फोर्थ वन जो है वो क्रॉपलैंड, जहाँ से हमें सारी फसल मिलती है खेती की। तो कोई भी जो संसाधन है वो इन चारों में से ही एक के ऊपर बेस्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके यहाँ फैक्ट्री में कुछ भी रॉ मटेरियल बन रहा है तो उसका कोई भी सामान जो है इन चारों में से कहीं से ना आता होगा, इन चारों माध्यम से ही आप तक वो पहुँचता होगा। ये यहाँ पर उनके कहने का मतलब है, ठीक। अब वो यहाँ पे फिर आगे कहते हैं कि देन कि हमारा दीज ऑल सप्लाई आर फूड एंड ऑल्सो रॉ मटेरियल फॉर आर इंडस्ट्रीज, कि ये चारों ही हमें खाना देते हैं, ये चारों ही हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। देन बिलो द अर्थ सरफेस ही डिपोजिटेड्स ऑफ मिनरल्स एंड क्रूड ऑयल। फिर उन्होंने जो ज़मीन में जो पानी है उसके नीचे क्या खोज निकाला कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, है ना, वो कहाँ से मिलता है? वो पानी के नीचे यानी समुद्र के नीचे से ही मिलता है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि उसके ऊपर और क्या है? मिनरल्स। उस वाटर में जो मिनरल्स हैं अगर वो ख़राब हो जाएंगे तो वो पानी यूजलेस हो जाएगा। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी हैव एक्सप्लॉइटेड दीज सिस्टम्स टू ए पॉइंट दैट दे आर ऑलमोस्ट कोलैप्सिंग, यानी इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अधिकतर हिस्से में हमने इन सारे संसाधनों को क्या कर दिया है? एक्सप्लॉइट कर दिया है, ख़राब कर दिया है, उसका इतना ज़्यादा दोहन कर लिया है कि जिस वजह से दे आर ऑलमोस्ट कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब ध्वस्त होना, कि ये सारी जो है चीज़ें वो ध्वस्त हो रही हैं। आर टर्निंग इनटू ए वेस्टलैंड, की सारी जितने भी जो थे ग्रासलैंड वो किस में बदलती जा रही है? वो वेस्टलैंड। वेस्टलैंड होता है बंजर भूमि, जहाँ पर खेती होती थी वहाँ अब बंजर भूमि होनी शुरू हो गई है। ये उनके कहने का मतलब है। फिर वो यहाँ पे कहते हैं द एग्रीकल्चर इज़ ऑन द लास्ट लेग्स, मैनी स्पेसीज ऑफ लाइफ आर फेसिंग एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन होता है ख़त्म होना, बुझ जाना, बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाना, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन। एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि इतना जो डिस्ट्रक्शन चल रहा है वो खेतों में, बाग में, फॉरेस्ट में, तो उसकी वजह से जो हमारे जो वो हैं जो स्पेसीज़ हैं वो सब क्या होते जा रहे हैं? ख़त्म होते जा रहे हैं, बिल्कुल जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। एज फॉरेस्ट ग्रो स्मॉलर और डेजर्ट ओवरटेक, कि यदि फॉरेस्ट कम होंगे तो डेफिनेटली डेजर्ट ज़्यादा होंगे। पीपल यूज़ काउ डंग नॉट एज ए नेचुरल फर्टिलाइज़र बट फॉर बर्निंग टू कुक ऑयल, क्योंकि जो लोग हैं वो गोबर को जो है क्या कर रहे हैं? एज ए नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ ना करके उसको खाना बनाने में जो यूज़ किया जाते हैं उपले, वो बनाने में कर रहे हैं। We today are losing almost 2 acre of the forest as per second। कभी यहाँ पे बता रहा है कि पर सेकंड जो है हम लोग लगभग कितनी ज़मीन खो रहे हैं? 2 एकड़ पर सेकंड। 2 एकड़ के हिसाब से ज़मीन जो है हमारी बंजर होती जा रही है, बेकार होती जा रही है। The agriculture is on the last legs. Many species of the life are facing extinction as a result of destruction of forests for more species and meet the need of the firewood. As forests grow smaller, the deserts overtake. कि जंगल जो है वो कम हो रहे हैं तो कम लगा, उनके पौधे जो है वो देर से बढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हम वहाँ पर वो लगाते हैं उसमें पौधे, वो उसको जो है उससे वो ज़्यादा फैल जाते हैं।
क्योंकि वो जो फॉरेस्ट हैं वो कम लगते हैं, छोटे लगते हैं, तो इसलिए द डेजर्ट्स ओवरटेक, डेजर्ट जो बंजर भूमि जो है वो जल्दी बन जाती है। पीपल यूज़ काउ डंग नॉट ए नेचुरल फर्टिलाइज़र बट फॉर बर्निंग टू कुक फूड। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि We today are losing almost 2 acres of the forest as per second. Our constitution provides that the state shall protect the environment. कि अपने पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सेंटर ने किसको दी है? स्टेट गवर्नमेंट को, कि उनकी जिम्मेदारी है अपने प्रदेश के किसको बचाने की जिम्मेदारी? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो फिशरीज़ है, चाहे वो आपके क्रॉपलैंड है, चाहे वो ग्रासलैंड है, सबको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन फिर वो यहाँ पे कह रहे हैं बट लॉ आर नेवर रेस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। लेकिन जैसा कि जानते हैं भारत में कानून नियम तो मानने का प्रचलन ही नहीं है, उन्हें तो वो सिर्फ तोड़ने के लिए मानते हैं, कोई फॉलो नहीं करता यहाँ पे। इट इज़ इन लाइन विद द लॉज टू एंड अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर एंड कास्टिज्म। इट इज़ इन लाइन विद द लॉ टू एंड, कि उन्होंने ये भी बताया कि अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता, कि हम उसका छुआ नहीं खाएंगे, वो बॉन्डेड लव बंधुआ मजदूरी और कास्टिज्म, ये सब जो हैं ये किससे ख़त्म की जा सकती हैं? केवल और केवल यदि हम पर्यावरण के जो कानून हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, आया समझ में? तो इसको दोबारा से पढ़ के देखें ताकि मैं जो हूँ आपको दोबारा से जब इसको कंटिन्यू करूँ तो आपको पहले तक का अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, इसके वर्ड मीनिंग भेजे हैं, समरी भेजी है, उसको आप दोबारा करिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि नोटबुक जो है अब मंडे से आपके स्कूल खुलने ही वाले हैं, तो मंडे से आप स्कूल आएंगे तो इसलिए अपना काम कंप्लीट करें ताकि किसी टीचर को भी कब परेशानी ना हो आपकी कॉपी चेक करने में। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।